पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एंजेलिका को देखा था जो कि थ्रेड स्लैश जो कि एक न्यू टेक्निक है उसका यूज करके वो गीत को हरा रही होती है। इस टेक्निक को देखकर स्नेप काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि सबसे शार्प स्वॉर्ड भी गीत की स्किन को स्क्रैच नहीं कर सकती है। तो आखिर ये हमला कैसे लगा, जिस पर रिनेट कहती है कि क्योंकि ये हमला बॉडी कंट्रोल की सीक्रेट टेक्निक में से एक है। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिनेट इसी थ्रेड स्लैश को एंजेलिका को सिखा रही होती है। वो एक काफी बड़े पत्थर को आराम से काट देती है, वो भी अपने हाथों से ही, जो देखकर एंजेलिका काफी हैरान हो जाती है। रिनेट अब उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस टेक्निक को तुम सीखो, जिस पर अब एंजेलिका कहती है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल भी होगा, जिस पर रिनेट कहती है हाँ ये पॉसिबल है, इस टेक्निक को तो रिक भी कर सकता है। इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें बस एयर को फील करना होगा और फिर तुम्हें कम्प्लीटली स्विंग करना होगा। ये सुनकर अब एंजेलिका भी सोचने लगती है कि अगर मैं इस टेक्निक को सीख पाई तो मैं काफी कुछ कर लूंगी। सीनो वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर अब रिनेट कहने लगती है कि एंजेलिका ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और इस टेक्निक को उसने अपने खुद के स्टाइल में सीखा है, जिस पर मिजेट भी कहने लगता है कि यह टेक्निक तुम्हारे अंदर की बॉडी की मैजिकल एनर्जी को रिलीज करता है, वो भी काफी ज्यादा एक बर्स्ट के साथ, जिससे कि ये पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो रिक कहता है हाँ इस टेक्निक को यूज करने में बॉडी पर काफी ज्यादा बर्डन आता है, पर मैंने एंजेलिका की काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करवाई है, वो भी 1 महीने तक, जिसकी वजह से उसको ऐसी स्पीड मिल गई जिसका यूज करके वो थ्रेड स्लैश का यूज कर सकती है, वो भी फ्लिकरिंग फीट के साथ। एंजेलिका ही एक ऐसी इकलौती पर्सन है जो कि इस टेक्निक को यूज कर सकती है। इसके बाद अब एंजेलिका गीत के ऊपर काफी सारे वही हमले करने लगती है, जो देखकर गीत परेशान हो जाता है और वो जमीन में मुक्का मारता है, जिसकी से काफी धूल उड़ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करने की कोशिश करता है, पर एंजेलिका उसे डॉज कर देती है। वो थोड़ा सा पीछे आ जाती है और वो गीत से कहती है कि ऐसा हमला मुझ पर काम नहीं करेगा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से उसके ऊपर थ्रेड स्लैश का हमला करती है। ये देखकर स्नेप भी इंटरेस्टेड हो जाता है और कहते हैं कि कितनी कमाल की टेक्निक है। वहीं पर अब गीत वापिस से जमीन में मुक्का मार के धुआं धुआं कर देता है और फिर अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो एंजेलिका को पूंछ मार के काफी जोर से स्टेडियम की दीवार पर चिपका देता है और वो स्नेप से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा अच्छी है तो मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। वहीं पर एंजेलिका हार नहीं मान रही होती है, वो फिर से अपनी फ्लिकरिंग फीट का यूज करती है और वापस से गीत के पास आती है, पर गीत वापस से उसे पूंछ मार के थोड़े से पीछे गिरा देता है। पर इसी तरीके से एंजेलिका वापस से हमला करने वाली होती है, लेकिन अब गीत कहता है कि तुम्हारी मैं ये टेक्निक देखकर बोर हो गया हूँ, इतना ज्यादा देखने के बाद मैं खुद इसे यूज कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो भी फ्लिकरिंग फीट का यूज करता हुआ सीधा एंजेलिका के साथ में ही दौड़ने लगता है, जो देखकर एंजेलिका काफी शौक हो जाती है। इसके बाद गीत अब उसे मुक्का मार के वापस से दीवार में लगा देता है, जो देखकर रिक भी डर जाता है। तभी स्नेप अब उससे कहता है कि तुम्हें गीत की ताकत के बारे में पता तो चली गया होगा ना। मुझे बात तब पता चली थी जब मैं पहले एक फेमस पुगिलिस्ट हुआ करता था। उस टाइम में गीत से पहली बार मिला था, वो मेरा एडॉप्टेड सिबलिंग था। वो तब 8 साल का था और हमारी पहली बैटल में उसने मुझे काफी बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसकी वजह से मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसी के बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं रिटायर करूंगा। गीत एक परफेक्ट प्रोडिजी है, उसका जन्म हर एक टैलेंट के साथ हुआ है जो कि कॉम्बैट के लिए जरूरी है। वो एक असली मॉन्स्टर है। इसके बाद हम लोग एंजेलिका को देखते हैं जो कि वापस से खड़ी होकर आ जाती है, जो देखकर गीत कहता है कि इतने ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम इतना सब कुछ कर पाई हो, तुम्हें इस सब के लिए अपने पापा मम्मी पसंद नहीं होंगे ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये टैलेंट दिया। वैसे वो तो मर चुके हैं ना, वो भी तुम्हारी तरह ही कूड़े हैं। ये सुनकर एंजेलिका गुस्सा हो जाती है। इसके बाद अब स्नेप अब रिक को बताने लगता है कि एंजेलिका को लगता है कि मैंने मैच फिक्स किए हैं, पर ऐसा कुछ करने के लिए मुझे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक अननोन कॉम्पिटिटर जो कि स्पॉन्सर स्लॉट पर चैंपियन बने, इस चीज को कोई इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इतने हॉर्स होने के बावजूद भी मैंने गीत के ऊपर काफी सारी बेट लगाई है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि गीत अब एंजेलिका को काफी ज्यादा जोर से मारने लगता है, जो देखकर सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर अब गीत उसके पेट में लात मार के कहता है कि दिखाओ ना तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट है। तभी अब अचानक से वो उसे कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तुम्हारे पेट पर नहीं मारना था। ये देखकर सभी ऑडियंस भी कहने लगती है कि एंजेलिका की तो काफी बुरी हालत हो रही है, जो देखकर एक भी कहता है कि एंजेलिका की अब लिमिट पूरी हो चुकी है। लेकिन अब एंजेलिका अभी हार नहीं मानती है। वो गीत से कहती है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तो गीत अब उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं वो मोमेंट देखना चाहता हूँ जहाँ पर तुम पूरी तरीके से टूट जाओगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम कितनी भी बेवकूफ ट्राई कर लो, तुम मुझ जैसी प्रोडिजी को कभी भी हरा नहीं पाओगी। वहीं पर ये सब सुनकर एंजेलिका सोच रही होती है कि मैं हारना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे स्केल अभी भी भारी है। एंजेलिका अपनी हल्की सी ताकत लगाकर उसको मुक्का मारने की कोशिश करती है, पर उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वहीं पर गीत उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है, वो उसे पूरी तरीके से पकड़कर वापस से दीवार पे मारता है। जिसके बाद अब गीत उससे कहने लगता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से उसके ऊपर अपने नाखूनों से हमला करने के लिए आ रहा होता है। वहीं पर अब एंजेलिका की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, जो देखकर रिक अब गीत से कहते हैं रुक जाओ, ये मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है। पर गीत उसकी सुनता नहीं है। वो एंजेलिका को मारने जा ही रहा होता है, पर तभी रिक अपना जूता निकाल के सीधा गीत के हाथों पर मार देता है, जिससे कि गीत का हमला थोड़ा सा साइड में लग जाता है और एंजेलिका बच जाती है। इसके बाद अनाउंस भी गीत से कहने लगती है कि वहीं पर रुक जाओ क्योंकि मैच ओवर होता है, तुम जीत चुके हो गीत। वहीं पर गीत भी अब देखता है कि किसी ने तो उसके ऊपर जूता फेंका है। वो अब चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि वो जूता तो रिक ने फेंका है। इसके बाद अब रिक को
दिखाया जाता है जो कि गीत से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी लोग अब एंजेलिका को सेफली लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब रिक को दिखाया जाता है जो कि अपना जूता लेने के लिए जा रहा होता है। तभी गीत अब उसके पास आता है और रिक का जूता उसे दे देता है। गीत अब रिक से कहने लगता है कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरा एक शिकार मेरे हाथों से चला गया है, मैं उसे मारने ही वाला था। ये सुनकर भी रिक कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, जो देखकर गीत को गुस्सा आ जाता है और अब वो रिक को लात मारने वाला होता है। पर तभी वो देखता है कि रिक तो अब अचानक से उसके पीछे आ चुका है और वो अपना जूता पहनने लगता है, जो देखकर गीत हैरान हो जाता है। तभी रिक अब उसे कहने लगता है कि जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं कल सभी ऑडियंस के सामने मारूंगा। ऐसा बोलकर रिक अब वहाँ से चला जाता है। वहीं पर गीत अब गुस्से में मुक्का मार के कहता है कि मैं कल की फाइट के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में अब हम लोग को रिक की फाइट को दिखाया जाता है और वो अपने अपोनेंट को एक ही मुक्के में हरा देता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि रिक अब एंजेलिका को चेक करने के लिए आया हुआ है और अब उसे पता चलता है कि एंजेलिका की हालत इतनी भी बुरी नहीं है और वो थोड़े समय बाद रिकवर कर लेगी, जो सुनकर रिक अब थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। रिक अब सोचने लगता है कि एंजेलिका ने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया है क्योंकि वो अपने सपनों पर गिव अप नहीं कर सकती है, पर इस फाइट को हारने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में होगी। अगले सीन में अब हम लोग को ब्रोस्टन को दिखाया जाता है और वो भी अपने अपोनेंट को एक ही मुक्के में हरा देता है, जो देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को केल्विन के अपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है। वो अब केल्विन के ऊपर काफी सारे हमले कर रही होती है और एक हमला उसे लग भी जाता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी केल्विन अपनी ताकत दिखाता है और वो उसे पकड़कर काफी जोर से जमीन में धसा देता है, जिस वजह से केल्विन अब जीत जाता है। वहीं देखकर केल्विन का मैनेजर कहने लगता है कि केल्विन तुम आज अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हो। इस फाइट के खत्म होने के बाद अब अनाउंसर कहने लगती है कि हम लोग को इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्ट मिल गए हैं, आखिर इन चारों में से टूर्नामेंट कौन जीतेगा ये तो कल ही पता चलेगा। अगले सीन में हम लोग को रिक को दिखाया जाता है जो कि पत्थरों को तोड़ के काफी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी फाइट के लिए जा ही रहा होता है। पर तभी उसे रास्ते में एंजेलिका मिलती है, जिसे देखकर वो अब उसे कहता है कि क्या तुम अब ठीक हो, जिस पर वो कहती है हाँ। तो रिक अब उसे कहता है कि ब्रोस्टो ने तुम्हें हील कर दिया है, वो भी हीलिंग मैजिक का यूज करके, पर थकान तुम्हारी अभी भी वहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करो। ऐसा बोलकर रिक वहाँ से जा ही रहा होता है। पर तभी अब एंजेलिका उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे ट्रेनिंग दी जिससे कि तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं था, पर फिर भी मैं हार गई, मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं अकेले अपने कदमों में चल सकती हूँ, मुझे लगा था कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, पर मैं गलत थी। ऐसा बोलकर अब वो रो रही होती है और वो कह रही होती है कि शायद स्नेप से शादी करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए, शायद से वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा और मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनकर रिक अब उसे कहने लगता है कि माफ कर दो, शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तुमने तो काफी मेहनत करी पर मैंने ही गीत की असली ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। जो सुनकर एंजेलिका कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो रिक अब उसे कहता है कि अगला मेरा मैच अच्छे से देखना, मैं तुम्हें उस ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाऊंगा जो कि तुमने सहन किया। ये सुनकर एंजेलिका थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद रिक अब वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग को सेमीफाइनल दिखाया जाता है जहाँ पर आज बैटल गीत वर्सेस रिक की है। इसके बाद अब गीत को दिखाया जाता है जो कि रिक से कहता है कि क्या एंजेलिका ठीक है, मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे मार नहीं पाया, अगर मैं उसे मार देता तो उसे बेकार की जिंदगी सहन नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं उसे मार नहीं पाया। यह सुनकर रिक को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद अब अनाउंसर मैच को शुरू कर देती है। इसके बाद अब गीत रिक से कहने लगता है आओ कमजोर कही के मुझे दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ कि तुमने कितना बेकार का हार्ड वर्क किया है। तब रिक अब उसे काफी जोर से मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से गीत अब नीचे बैठ जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। रिक अब उसे कहने लगते हैं क्या हुआ, इतने कमजोर व्यक्ति के मुक्के खाकर तुम नीचे बैठ गए, जल्दी से खड़े हो जाओ क्योंकि मैं इस तरीके से तुम्हें और नहीं मार सकता हूँ। जिस पर गीत अब उसे कहता है कि इतना भी खुश मत हो, तुमने बस अभी मुझ पर एक गलती से हमला किया है। ऐसा बोलकर वो रिक को वापस से मुक्का मारता है, पर रिक उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से गीत को काफी दर्द भी होने लगता है। ये देखकर एंजेलिका कहती है कि रिक का हमला कैसे काम कर गया है क्योंकि गीत की बॉडी तो आयरन की है। जिस पर रीनेट अब उसे बताती है कि रिक ने तो अपनी थोड़ी सी भी ताकत यूज नहीं करी है, उसने अभी अपनी बॉडी कंट्रोल टेक्निक को यूज किया है। तभी ब्रोस्टोन भी कहने लगता है कि उस टेक्निक को थ्रो अटैक कहते हैं। तभी मिजेट भी हम लोग को समझाने लगता है कि इस अटैक का हमला सीधा बॉडी के बाहर नहीं बल्कि अंदर लगता है। भले गीत की बॉडी कितनी भी ज्यादा ताकतवर हो, अगर रिक उस हमले को परफेक्ट टाइमिंग के साथ करेगा तो गीत को काफी दर्द होगा। इसके बाद अब रिक गीत से कहने लगता है कि अगर तुम्हें सरेंडर करना है तो अभी ही कर दो। तो गीत अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथिंग मैजिक को यूज करता है और कहता है कि हम ड्रैगोनॉइड्स इनहेरिट करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उसी अटैक से रिक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके से रिक भी अब थोड़ा सा पीछे जाता है और वो अब उसके अटैक से बचने लगता है, जो देखकर ब्रोस्टन भी अब कहने लगता है और रिक तुम ये सब करने वाले हो। देखकर लगता है कि गीत जो टेक्निक का यूज कर रहे हैं इससे यूज करने से उसकी मैजिकल एनर्जी काफी यूज होती है। तो स्नेप भी कहते हैं हाँ गीत ने कभी अपनी मैजिकल कैपेसिटी को ट्रेन नहीं किया है, जो वो दिखा रहा है उसके पास वो स्टार्टिंग से ही है, जब से उसका जन्म हुआ है। इसके बाद रिक अब गीत से कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि मेरी लिमिटेड मैजिकल एनर्जी है। जिस पर गीत अब उसे कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जाओ जाकर अपने बेकार के पेरेंट्स को ब्लेम करो। तो रिक कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वापिस एक गीत के ऊपर थ्रू
थ्रू अटैक यूज करता है, पर गीत को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद अब वो रिक के ऊपर थ्रेड स्लैश का यूज करता है, जिसे रिक अब डॉज करता है। इसी के साथ गीत अब वापिस से फ्लिकरिंग फीट का यूज करके रिक के पीछे आ जाता है और उसे मुक्का मार देता है, जिसके से रिक की हालत थोड़ी सी बुरी होने लगती है। जो देखकर अब गीत भी कहता है कि जो ऑडियंस है वो शांत हो गई है, क्योंकि उन्हें मुझ जैसे जीनियस और तुम जैसे कमजोर की फाइट बोरिंग लग रही है। तो अब स्नेप भी कहने लगता है कि रिजल्ट तो यही होने वाला था कि रिक हार जाएगा। जो सुनकर ब्रोस्टन कहता है कि तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस चीज को तुम ऐसे देखते हो। रिक के लिए हम जो देख रहे हैं इससे उसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो एंजेलिका से कहता है कि जरूरी ये है कि तुम इस चीज को कैसे देखती हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गीत को, जो कि रिक को मुक्के मारते मारता काफी थक जाता है। जो देख कर रिक अब उसे कहता है तुम तो लगता है थक गए हो। वहीं गीत अब रिक को देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे ऊपर से कोई भी खून क्यों नहीं निकल रहा है। तो रिक उसे बताता है कि ये बॉडी कंट्रोल टेक्निक फ्लोइंग स्ट्राइक है, जिसका यूज करके अटैक्स मेरी बॉडी के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब तक मैंने कोई भी डैमेज नहीं लिया है। जो सुनकर गीत कहते हैं कि क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तो रिक कहते हैं हाँ, इस बैटल में मैंने अपनी एबिलिटीज को एंजेलिका के लेवल का कर लिया है और अब मैं पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। ये सुनकर एंजेलिका भी शौक हो जाती है। वहीं पर ब्रोस्टन भी कहने लगता है कि रिक के लिए इस मैच को जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रिक एंजेलिका को दिखाना चाहता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है। शॉर्ट में कहें तो ये बैटल एंजेलिका वर्सेस गीत की है, बस ये एक वर्चुअल रीमैच है। वहीं पर गीत अब गुस्सा हो जाता है और अब रिक से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी ट्रिक यूज करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर रिक कहता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, अपनी बची हुई ताकत को देखो कितनी बची है। तो गीत अब सीधा अपनी बॉडी को आयरन का बना लेता है और वो फोर्सफुल फीस्ट का यूज करने लगता है। जिसके बाद वो सीधा रिक के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर रिक उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर थ्रू अटैक यूज करता है, जिससे कि गीत की पूरी स्टील बॉडी हट जाती है। वहीं रिक अब उसे कहने लगता है कि तुम्हारा सारा मैजिक खत्म हो गया है क्योंकि तुम थक चुके हो। तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि चीजें इस तरीके से होगी, क्योंकि तुम आज तक इससे पहले कभी थके ही नहीं थे। ये सब कुछ देखकर स्नेप भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि रिक के पास ऐसी एबिलिटीज है जिससे कि वो गीत से भी आगे निकल जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अब एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो सुनकर एंजेलिका भी कहती है कि भले रिक के पास कितनी भी एबिलिटीज हो, इस तरीके से कहना सही रहेगा क्या। तो ब्रोस्टन कहते हैं हाँ, क्योंकि रिक ने अपनी ट्रेनिंग तब शुरू करी थी जब उसके मैजिक रिजर्व खत्म हो गए थे, तो कहा जा सकता है कि रिक एवरेज पर्सन से भी कम है। जो सुनकर स्नेप कहता है कि तो फिर वो गीत को कैसे हरा पा रहा है। तो ब्रोस्टन कहते हैं एंजेलिका तुम समझ ही गई होगी इसका आंसर क्या है ना। तो एंजेलिका कहती हाँ। वहीं पर रिक अब गीत के पास आता है और कहता है कि क्योंकि तुम आज से पहले कभी भी थके नहीं हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि जब थका जाता है तो मूव कैसे किया जाता है, इसलिए तुम अपनी टेक्निक को ज्यादा समय के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर वो लोग जो कि हार्डवर्क करते हैं वो अपने आप को पुश करते रहते हैं, भले वो थके भी क्यों ना हो। वो तब तक मूव करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाते। एक पर्सन अगर थकने के बाद भी ट्रेनिंग करता है तो वो उस पर्सन की ट्रू स्ट्रेंथ होती है। ये सुनकर गीत वापस गुस्से में आता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो। ऐसा बोलकर वो रिक को मुक्का मारता है, पर रिक अब उसके मुक्के को पकड़ लेता है, जिससे कि गीत के मुक्के की पावर कम हो जाती है और उसके हाथों में भी दर्द हो जाता है। रिक अब उसे कहने लगता है कि सच है कि तुम एक प्रोडिजी हो, क्योंकि बिना ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम इनबोर्न एबिलिटी से काफी ताकतवर हो, पर प्रोडिजी के तौर पर तुम अभी भी लेवल 1 पे हो। एक असली प्रोडिजी वो होता है जो कि अपनी फिजिक को लेता है और उसे और भी ज्यादा इंप्रूव करता है। मैंने ऐसे प्रोडिजी देखे हैं जिनका लेवल 1000 हो, उन्हीं से ये मैंने चीजें सीखी है। मुझे यकीन है कि तुम यही सोचते होगे कि तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो, पर अभी तक तुम्हें सिर्फ कमजोर अपोनेंट ही मिले हैं जिन्हें तुम आराम से हरा सकते हो। पर ये दुनिया काफी बड़ी है, तुम्हें तुमसे ताकतवर लोग भी मिलेंगे। ये सुनकर गीत अब और भी गुस्से में आता है और वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताकत का यूज करने लगता है, जिसका यूज करके वो एक काफी बड़ा ड्रैगन जैसा बन जाता है। वहाँ पर गीत अब बताने लगता है कि वो एक ड्रैगन बन गया है, क्योंकि हम ड्रैगनर्स का ओरिजिन एंशिएंट ड्रैगन से ही है। इसे एंशिएंट ब्लड भी कहा जाता है। इसके बाद अब गीत काफी तेज से दौड़ता हुआ आता है और रिक को मुक्का मारता है, जिसके से रिक अब दीवार में जाके लगता है। पर फिर भी रिक अब वहाँ से बाहर आता हुआ सीधा गीत को मुक्का मारता है, पर गीत को कुछ भी नहीं होता है। रिक अब यही फील करता है कि जो गीत है उसकी बॉडी मेटल से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और उसके अटैक भी थोड़े फास्ट हो गए हैं। वह उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत पाऊंगा। एंजेलिका अभी जैसी है, उसके पास कोई भी होप नहीं है तुम्हें हराने के, पर क्या इसका ये मतलब है कि वो तुम्हें हरा नहीं सकती है? कभी ना कभी तो समय आएगा ही जब वो तुम्हें हरा पाए, और ये समय तब आएगा जब एंजेलिका काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करेगी। ऐसा बोलकर रिक कहते हैं 6 महीने। जिसके बाद वो काफी तेजी से इधर से उधर दौड़ने लगता है, जिसे गीत भी नहीं देख पा रहा होता है। इसी तरीके से रिक अब कहता है 9 महीने, 12 महीने। ऐसा बोलकर वो उसे मुक्का भी मारता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं एंजेलिका कहती है कि रिक जो भी कर रहा है वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है अभी जैसी मैं हूँ उससे, पर मैं श्योर हूँ कि अभी जो रिक यूज कर रहा है वो फ्लिकरिंग फीट ही है। ये तो मेरी वही ट्रेनिंग है जो कि मैं पाऊंगी अगर मैं काफी सारे सालों तक खतरनाक ट्रेनिंग करूंगी। तो वहीं रिक अब कहने लगता है कि नॉर्मल हार्डवर्क कभी इनबोर्न एबिलिटीज को इस तरीके से नहीं हरा सकता है, पर अगर डिफरेंस पाना चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। एंजेलिका, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वैसे तुम्हें 1 साल की ट्रेनिंग लगेगी। आखिर तुम्हारा स्किल किस ओर है मुझे ये बताओ। वहीं पर एंजेलिका ये याद करती है कि उसने बचपन में काफी सारी ट्रेनिंग करी थी। वो याद करके वो रिक से कहती है कि तुम कितना बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से
मेरे स्केल एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। जो सुनकर रिक अब खुश हो जाता है और अब वो गीत को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और अब वो गीत से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पर उन एक्शंस को तो तुमने आज तक नीचा दिखाया है। अगर तुम ट्रेनिंग करने के कैपेबल हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा। जो सुनकर गीत कहते हैं कि आखिर मैं ऐसी बकवास की चीज क्यों ही करूंगा, जिस पर रिक कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस फाइट को यहीं पर खत्म करूंगा। ये सुनकर गीत भी गुस्से में आ जाता है और वह जमीन में मुक्का मारता है, जिससे कि काफी धुआं धुआं हो जाता है। वहीं पर रिक भी अब याद करता है कि आखिर थ्रेड स्लैश को यूज कैसे किया जाता है और वो उसी का यूज करता है, पर अब उसे लगने लगता है कि उसका हमला तो काम ही नहीं किया है। पर रिक अब गलत था। जैसे धुआं हटता है हम लोग अब देखते हैं कि उसने गीत को हरा दिया है, जो देखकर स्नेप काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर रिक अब गीत से कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा मैच अब से 1 साल बाद नहीं एंजेलिका के साथ, नहीं तो तुम्हारी यही हालत होती। ऐसा बोलने के बाद रिक अब स्माइल करता हुआ थम्स अप करता हुआ एंजेलिका को दिखाता है, जो देखकर एंजेलिका भी काफी खुश होती है और वो भी थम्स अप करती है। वहीं इस फाइट का विनर होता है रिक, जो देखने के बाद सभी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।